50 मुलाजिम सरपाल करके पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा गोल, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मौजूद हूं कराची में प्रेस क्लब के बाहर और इस वक्त यहां पर बड़ी तादाद में जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो धरना दिए बैठे हैं। इनके मुतालबात ये हैं कि जो नौशहरा के मुलाजमीन हैं, जो दीगर जगहों के मुलाजमीन हैं जिन्हें बरतरफ कर दिया गया, उनको एक दफ़ा फिर बहाल किया जाए। दूसरी जानिब इनका जो सर्विसेज स्ट्रक्चर है उसको बहाल किया जाए। और हमने देखा कि ना सिर्फ एहतजाज कराची में हो रहा है बल्कि आज इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर एहतजाज रिकॉर्ड किया गया है। वहाँ इस एहतजाज को रोकने के लिए लाठी चार्ज भी किया गया है, फोर्सेस का इस्तेमाल भी किया गया है। इस वक्त यहाँ पर कराची में तो पुरअमन एहतजाज हो रहा है और यहाँ पर ये गलों में रोटी डालकर कफन बांधकर बैठ गए कि अगर हमारी नौकरियों को बहाल नहीं किया गया, हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं किया गया तो हम भूखे मर जाएंगे और हमारे जो घरों में चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ जाएंगे। आइए लोगों से बात करके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और इनका क्या कहना है। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं डॉक्टर उमर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और जो यहाँ पर मसाइल हैं उनको एड्रेस करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उसके लिए हमने एक बहुत बड़ी जो ना वजह देखी, चाहे वो यंग डॉक्टर्स के इशूज़ हों, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ के मसाइल हों, इनको अपने मसाइल अपने मुतालबात मनवाने के लिए सड़कों पर आना पड़ता है। उससे पहले इनके मसाइल हल होते दिखाई नहीं देते। आज भी हम कुछ ऐसे ही सिनेरियो देख रहे हैं। ये सिर्फ कराची की सूरत हाल नहीं है कि यहाँ पर एहतजाज किया हो, यहाँ पर सिंध का एम्प्लॉय परेशान नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल हमें आज दिखाई दी। लाठी चार्ज हुए हैं पैरामेडिक्स के ऊपर, स्टाफ के ऊपर। तो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, ये क्या वजह, इतनी एफर्ट क्यों करनी पड़ती है अपने मुतालबात को तस्लीम करवाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने जो है डॉक्टर्स पैरामेडिक नर्सेज के मसाइल को हाईलाइट किया। इसकी एग्जाम्पल आपके सामने है। यानी इनको 8 दिन हो गए हैं, ये प्रेस क्लब में धरना दिए बैठे हैं। 75 पैरामेडिक्स रेस्टिकेटेड हैं और इनका 8 दिन में किसी भी हेल्थ डिपार्टमेंट के बंदे ने, किसी डिप्टी सेक्रेटरी ने, नौशहरा फिरोज के पैरामेडिक्स किसी भी डिप्टी सेक्रेटरी ने, किसी भी एडिशनल सेक्रेटरी ने, किसी भी हेल्थ सेक्रेटरी ने इनसे आके अप्रोच नहीं की, इनके मसाइल जानने की कोशिश नहीं की। मतलब वो 8 दिन से आपके वर्कर्स जो हैं विदाउट सैलरी वो यहाँ धरना दे रहे हैं। आप आगे पूछे थे मसला क्या आप लोगों का? मसला ये है कि जब तक एहतियाज न किया जाए, जब तक बाइकआउट नहीं किया जाए, इनके सरों पे जू तक नहीं दिखती। अभी जो सीधा मसाइल हैं हमारे, वो हम आपको चार्टर डिमांड पेश कर चुके हैं, हेल्थ सेक्रेटरी साहब को भी जमा करा चुके हैं, लेकिन उस पर अभी तक वर्क नहीं हुआ। और आज भी हम 1 हफ्ते का टाइम और देते हैं। हम ये नहीं कहते कल से बाइकआउट पे जा रहे हैं, हम टाइम इसलिए दे रहे हैं ताकि पेशेंट सफ़र ना करें। दूर दराज से पेशेंट जिना सिविल NACH में आते हैं वो सफ़र ना करें। हो सकता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से जाग जाएं, हो सकता है कि इनको जो है वो मीटिंग में बुलाएं और मसला हल करने की कोशिश करें। सीधा मुतालबात क्या है? देखिए, सबसे पहले हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस परमानेंट किया जाए। कोविड एक पेंडेमिक था जिसमें बहुत सारे डॉक्टरों ने जामे शहादत नोश किया, पैरामेडिक नर्सेज डॉक्टर फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर जिन्होंने काम किया, तो हेल्थ रिस्क अलाउंस जो है वो परमानेंट किया जाए। डेपुटेशन पॉलिसी फॉर डॉक्टर पैरामेडिक नर्सेज जो है वो वाजे की जाए। आप पता नहीं चल रहा है किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे। और इसी तरह जो हेल्थ रिस्क अलाउंस था PGs का, HOs का, वो पेंडिंग है 10 महीने से, वो इशू किया जाए। वो अभी तक क्यों पेंडिंग में है? JPMC मैटर को सॉल्व किया जाए। 11 साल से वो इंडक्शन नहीं हुई, वहाँ डॉक्टर्स पैरामेडिक नर्सेज की डेफिशिएंसी है, उसको फिलफोर हल किया जाए। इसी तरह मरीज आ रहे हैं, पैरामेडिक स्ट्रक्चर है इनका सर्विस स्ट्रक्चर है, उसको बहाल किया जाए, टाइम स्केल दिया जाए इनको। 75 पैरामेडिक्स जो बेचारे नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, बरतरफ हैं, उनको बहाल किया जाए। ये हमारे सीधे मुतालबात हैं, इसको हल ना किया गया। जुमेरात से हम ब्लैक डे कर रहे हैं और मंडे को हमने मीटिंग दोबारा कॉल की है JPMC में। हो सकता है अगर मुज़ाकरात हमारे नाकाम हो या ना बुलाया जाए या मसले हल ना हो तो मंगल से हम बाइकआउट पे जाएंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर यासीन उमरानी, प्रेसिडेंट YD सिंध हूँ। जैसे कि हमारे चेयरमैन ने आपको मुतालबात बता दिए हैं। सबसे पहले तो हमारे जो 75 मुलाजिम हैं नौशहरा फिरोज के, 2010 में उनको अपॉइंटमेंट किया था और 2020 में उनको अचानक से एक रात को लेटर दे दिया, भाई आप नौकरी से ख़त्म हो गए। दूसरा हमारा मेन मुतालबा है जो रिस्क अलाउंस है वो परमानेंट किया जाए। और जो है सेंट्रल इंडेक्स पॉलिसी जो है हमारा डेपुटेशन, वो कोई पॉलिसी नहीं है उसकी भी ना, कभी क्या हो रहा है कभी कोई पॉलिसी इनके पास नहीं है। तो मतलब कोई पॉलिसी तो बननी चाहिए कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, कोई किसी को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। एक ये हमारा मुतालबा है। और दूसरा, हम नहीं चाह रहे कि हम मतलब बाइकआउट की तरफ जाएँ। हम इसलिए 1 हफ्ता टाइम दे रहे हैं, बार इनको टाइम दे रहे हैं कि हम नहीं जो पेशेंट है हमारे वो सफ़र करें। पूरे सिंध से डॉक्टर आ रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं,
वो सफ़र ना करें। लेकिन हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है, जो पीपल पार्टी गवर्नमेंट है, वो शायद नींद में सोई हुई है, पता नहीं क्या हुआ है। जैसे कि एक हफ्ते से जो हमारे मुलाजिम है कि कोई उनको शर्म आनी चाहिए, इतनी बेइज्जती तो उनसे बात करने तक नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल में इनको शर्म आनी चाहिए, इनसे आके बात करें। कुछ मसले हल होते हैं, नहीं होते हैं जी। तो मसाइल हल नहीं होते, यही वजह है कि इन्हें सड़कों पर आना पड़ता है। एक दफ़ा फिर इनका ही कहना है कि हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएँ, वरना हम एहतजाज की कॉल भी देंगे, ब्लैक डे भी होगा, सड़कों पर भी निकल आएंगे, काम भी रोकेंगे। आइए और भी चलते हैं, पीछे लोगों से बात करते हैं, उनके इशूज़ क्या है। तो ये कफन बांधकर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग लेटे हुए हैं। किसी के गले में रोटी थी, किसी के गले में जो है ना वो कफन थे। तो ये इस सूरत हाल पर आ गए। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आप, क्यों कफन बांध के लेट गए? हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी है। हमारा जो हम हेल्थ के मुलाजम है, ये सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, टाइम स्केल नहीं दे रही है। और ये होती कोटा के जो आर्डर दे रहे हैं, खुद ने ऐलान किया है, उसके भी 3-3 लाख दिए हुए हैं सिंध गवर्नमेंट वालों ने। अभी तक उनके कागजात सेक्रेटरी हेल्थ ऑफिस में पड़े हुए हैं। अभी हमारे जो भी कागजात हैं, वहाँ जो लेटर पड़े सीएम के पास, वो उस पर दस्तखत नहीं कर रहे, वो कचरे के डब्बे में डाल दिए हैं। हमारा प्रोफेशनल अलाउंस और हमारा स्ट्रक्चर, सर्विस स्ट्रक्चर, वो भी बहाल नहीं किया जा रहा है। ये कफन बांध के क्यों लेट गए आप? क्या करें, महंगाई है, क्या करें, महंगाई है। इसलिए हमारी तनख्वाह से हमारे घर की पूरी नहीं हो रही। 5-5 बच्चे हम कहाँ करें, क्या करें। इसलिए हम ये कफन बांध कर हम यहाँ तक बैठेंगे जब हमारे मुतालबात नहीं मानते ये सिंध गवर्नमेंट। सही, ये कहते हैं कि हमारे मुतालबात जब तक हुकूमत नहीं मानेगी, हम यहाँ पर कफन बांध कर ही बैठे रहेंगे। कुछ और लोग भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपने भी कफन बांधा हुआ है, क्यों कफन बांधे हुए हैं? हमारे 5 मुतालबात है। सेक्रेटरी हेल्थ को तकरीबन इसको 25 साल हो गए, तो उसको कोई भी ऐसा नहीं फ़र्क पड़ा तो ये मुलाजमीन है या कोई कील मकोड़े हैं। वो करप्ट ऑफिसर है, अपना खीसा और जेब भरने में पूरे हैं। हम नौशर फिरोज़ के 75 मुलाजमीन को सेक्रेटरी हेल्थ ने 21 दिसंबर 2020 को रात के अंधेरे में घर से ड्यूटी निकाल कर ड्यूटी से ख़त्म कर दिया गया। हमारे पास इसी वक्त खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम है, हमारी खुशियाँ इसी वक्त से महरूम है, और कोई भी हमारे लिए पूछने के लिए नहीं आ रहा है। हमें इस वक्त प्रेस क्लब कराची में 7वां दिन गुजर चुका है, तो अभी तक सेक्रेटरी हेल्थ से या कोई MNA MPA से कोई भी हमसे पूछने वाला नहीं है। तो इसका मसला क्या है? हमारी इज़्ज़त जो हमारी जो ताकत है, कील मकोड़े से भी कम हुए। अगर किसी को कुत्ता काटता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है नोटिस लेती है, उसके FIR कर दो। अगर किसी को गंद किचरे की कुंड में कोने में पड़ते हैं, तब म्युनिसिपल खाते पर FIR हो जाती है। हमारे मुतालबात क्यों नहीं हो जाते? हमारा इंसान नहीं है, हमारे पास क्या है? हम जो अस्पतालों में काम करते हैं, कोविड की 19 में खतरनाक बीमारी है, किसी को उसको अगर रिश्तेदार भी छोड़ चले जाते हैं, हम उसको अपने साथ रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको सेहतयाब करके अपने बच्चों और वालिदैन घर के साथ भेज देते हैं। लेकिन हमारा क्या कसूर? हमें रोटी बांधी है, इसलिए जो हमारे घर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सही, आप आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या जॉब करते हैं आप? हेल्थ में जॉब करते हैं। क्या काम करते हैं? स्वीपर, सफाई करते हैं। स्वीपर है आप? जी। कब से काम कर रहे हैं? 2012 से। कब से तनख्वाह नहीं मिली? 9 महीने हो गए। और परमानेंट है आप? जी परमानेंट। क्या मसला है आपका? अलाउंसेस नहीं मिल रहे, क्या इशू है? अलाउंस भी नहीं मिला है हमें, आधी रात को निकाल दिया गया है। अब नहीं जा रहे आप? कब से काम पे नहीं जा रहे? 9 महीने हो गए हैं। ना हमारा कसूर है, ना क्या है, ना नोटिस है, ना दरखास्त है। हमको व्हाट्सएप में मैसेज किया है, आपका नौकरी जाली है। किस तरह से जाली है? सेक्रेटरी से तनख्वाह आ रही थी, सब कुछ ऑनलाइन है, फिर भी कह रहे तुम्हारा नौकरी जाली है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना वो जमा करवाए हैं हम लोग के पास। देखें ये जो 75 मुलाजमीन है नौशहरों के, इसी तरह जो है वो सिविल अस्पताल के 182 मुलाजमीन हैं, और इन लोगों को जो है वो टर्मिनेट कर दिया है। ये 9 साल से जो है वो तनख्वाह भी ले रहे थे, इनकी पे स्लिप पे भी हैं, सर्विस बुकें भी हैं। लेकिन अगर इनका कोई भी लीगली जो है वो मसला है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो लोग अपॉइंट हो गए उनको ना छेड़ा जाए।
बल्कि जिन लोगों ने इनके साथ जो भी किया उन अफसरों को पूछा जाए। उसके अलावा हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर का मसला है, ये हमारा 1986 से ये तहरीक चल रही है। उसके अलावा 2004 में हमें टूटा फूटा लूला लंगड़ा जो है सर्विस स्ट्रक्चर मिला था। ये हमारी तहरीक जो है 2004 से, इसके हवाले से हमारे जो है वो कराची में भूख हड़ताली कैंप और ये जो धरने हैं ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हम जो है वो 10 दफ़ा धरने लगा चुके हैं। हर बार जो है वो हुकूमती नुमाइंदान आते हैं, ऑफिशियल अफसरान आते हैं, वो कमिटमेंट करते हैं कि ठीक है परसों नोटिफिकेशन हो रहा है, आप लोग धरना ख़त्म करने का ऐलान करें। अभी भी जो है वो 1.5 साल से जो है वो समरी चल रही है, जाती है और CM साहब की तरफ से जो है रिजेक्ट हो जाती है। इस बारी भी यही हुआ कि जो है वो लॉलीपॉप दिया गया। अब जो है वो देखें सिंध के पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी जो है वो अच्छी तनख्वाहें और उनको वहाँ सर्विस स्ट्रक्चर के साथ बुनियादी हुकूक मिल रहे हैं। लेकिन क्या वजूहत है कि सिंध में तालीम के साथ सेहत का भी जो है वो बुरा हाल है। तो हम जो है हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जिस तरह सिस्टर प्रोविंस में बाकी सूबों में भी जो दिए जा रहे हैं, बाकी जो है वो एजुकेशन में और इस जगह भी सर्विस स्ट्रक्चर है, लेकिन हम वो वाहिद तबका हैं जो है वो अस्पतालों की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। तमाम वो काम करते हैं जो कि मरीज़ के घर वाले भी नहीं करते हैं, उससे कराहियत करते हैं। लेकिन तमाम जरासीम से लड़ने के बावजूद भी जो है वो हमें मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो सेक्रेटेरिएट के या CM हाउस या गवर्नर हाउस के जो मुलाजमीन हैं उनको जो है यूटिलिटी अलाउंस भी दिया जा रहा है, बाकी मराहतें भी दी जा रही हैं। जो असल लोगों की मरीजों की खिदमत कर रहे हैं उन्हें जो है वो कई सालों से लॉलीपॉप दिया जा रहा है। मुलाजमीन जो है हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके घरों पे काम कर रहे हैं, गवर्नर हाउस में काम कर रहे हैं, दीगर जगहों पे काम कर रहे हैं, उनकी तो यूटिलिटीज़ मिल रही हैं, अलाउंसेस मिल रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में जो इंतहाई क्रूशल काम कर रहे हैं उनके जो है वो अलाउंसेस आज तक क्लियर नहीं हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुमताज़ उल-तईब फेडरल चेयरमैन पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन, मैं चारों सूबों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। इस वक्त जो है मेरा सूबा सिंध जो है वो सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से 86 से मुसलसल, जिसने कश्मीर से कराची तक लॉन्ग मार्च किया और उसके बाद एक टूटा फूटा एक सर्विस स्ट्रक्चर दे दिया, जिसके ऊपर भी एक तलवार अटका दी कि इनको रिकवरी करें। जब वो आपने सर्विस स्ट्रक्चर दे दिया, उसकी रिकवरी किस बात की? 75 मुलाजमीन जिन लोगों ने 9 साल नौकरी की, उनको रात के अंधेरे में एक व्हाट्सअप भेज दिया कि आप घर चले जाएँ। 182 मुलाजमीन लम्स हॉस्पिटल के जो 3 साल से नौकरियाँ कर रहे हैं, उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। ये कौन सा कानून है? यहाँ पे जो है वो JPM जना हॉस्पिटल और NICH में जो है अपना रिस्क अलाउंस जो है 50% है और पूरे सिंध के अंदर जो है 20% है। यहाँ ग्रेड जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ का जो है लास्ट स्टेज जो है 16 है। अभी मेरे पास प्रूफ है चारों सूबों का, वहाँ 19 में भी जाते हैं, 18 में भी जाते हैं। ये कौन सा कानून है कि एक सूबे में एक कानून, दूसरे सूबे में दूसरा कानून? में भी आज एहतजाज हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। जी हाँ, बिल्कुल, हर जगह एहतजाज हो रहा है। लेकिन दूसरे सूबों में ये मैं वाजे कर दूं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जिसमें पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो लीड कर रही है, वो इस मामलात में जो है वो संजीदा नहीं है। ख़ास तौर पे जो है वो हेल्थ के इशूज़ पे। ये जो भर्तियाँ की गई हैं पीपल्स पार्टी के दौर में की गई हैं? नहीं, बिल्कुल उन्हीं के दौर की गई हैं। हर इंसान का ये हक है कि उनको जस्टिस भी मिलना चाहिए, उनको एजुकेशन भी उनका हक है, हर पाकिस्तानी का हक है। और उनका ये हक जो है वो इन लोगों ने बगैर किसी वजह से छीना हुआ है। इसलिए आज हम ये कफन पोस्ट जो है वो धरना दिए हुए हैं। ये यहाँ पर रोटी गले में बांध कर बैठे हुए थे, जो है ना वो कफन बांध कर बैठे हुए हैं, क्योंकि लोगों को अपने घरों में और सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी मुलाजिम में से एजाज काके बोल रहा हूँ, सूबाई चेयरमैन हूँ पैरामेडिकल का, सूबे सिंध का। हम कहते हैं कि सारी सिंध की पैरामेडिकल यहाँ पर 7 दिन से प्रेस क्लब कराची पे बैठी हुई है। और ये हमारी उनकी बदकिस्मती ये है कि अभी तक अपना उसी शहर में, हम रोशनी वालों शहर में बैठे हुए हैं जहाँ पर इसका गादी का हंद है। उधर सारे के सारे MPA भी इधर खड़े हैं, MNA भी इधर खड़े हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के आला अफसरान भी यहाँ पर हैं। लेकिन बात ये है कि हमें उन लोगों को हमारे ऊपर कोई नज़र ही नहीं पड़ती। 7 दिनों से हम औरतों के साथ बैठे हुए हैं। जो टर्मिनेशन हुई है वो भी औरतें हैं। हमारे जो पाकिस्तान से बनने से अभी तक कोई प्रोमोशन नहीं है। हम कहते हैं कि तुम बार बार समरियाँ बनाते हो प्रोमोशन की, उसको कहते हैं सर्विस स्ट्रक्चर और सपोर्टिंग स्टाफ का मुझे चाहिए टाइम स्केल। ये बार समरियाँ बन रही हैं, लेकिन वो गंदी टोकरी में डाल देते हैं, हमें उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलती। उसके साथ साथ हम कहते हैं कि यहाँ पर एक कानून है, एक सिंध है, और उसमें निज़ाम 2 क्यों है? देखो, जना में जो हेल्थ प्रोविजन अलाउंस हैं वो 50%, NICH चिल्ड्रेन वालों को मिलता है 50%, और कराची के साथ जो दीगर अस्पतालें हैं और पूरी सिंध का जो अस्पतालें हैं उनको भी मिलता है 20%। ये जुल्म है।
इसलिए हमने 15 साल से पीपल्स पार्टी को वोट दिया था कि अभी हमें दरबदर कर लो बच्चों के साथ। ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सा अवामी हुकूमत है। बिल्कुल ऐसा ही इनका सही कहना है कि देखें हर एक अगर सूबा है तो कम से कम एक सूबे के अंदर तो एक निज़ाम रखें, हर जगह पर अलग अलग निज़ाम क्यों है, क्या वजह है इसकी, आपका क्या कहना है? वेरी क्विकली बताइएगा। हमारा ये मुतालबात जो है 5 मुतालबात हम रख के बैठे हैं 7 दिन से, और हम कहते हैं कि हमारे मुतालबे माने जाएं, हम चले जाएंगे। नहीं तो हमारा जो आज देख रहे हो कि कफन पोश हमारे सोए हुए हैं, और ये सब जो है हमारे लोग जो बैठे हैं वो इधर से लाशें जाएंगी, लेकिन हमारे नोटिफिकेशन जब तक नहीं निकलेंगी ना माने गए तो आप यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे हम, और आइंदे का लाएमल जो होगा हमारा बहुत सख्त होगा। इसलिए कहते हैं हमें हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उसके नोटिफिकेशन निकालो। बिल्कुल ऐसे ही तो इनका यही कहना है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और यहाँ पर ना सिर्फ ये लोग मौजूद हैं बल्कि ख़वातीन मौजूद हैं, कफन पोश यहाँ पर बैठे हुए हैं और सर पर कफन बांध के ये यहाँ पर लेटे हैं। पीछे लोगों ने सर पे कफन बांधा हुआ है, गले में रोटियाँ डाली हुई हैं, लेकिन सिर्फ यही कहना है कि ख़वातीन यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ 7-8 दिन से मौजूद हैं। जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे वो यहाँ से नहीं जाएंगे। आगे चलते हैं और ब्रेक के बाद मैं आपको ख़वातीन से बात करके भी दिखाऊँगी। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो बात हो रही है पैरामेडिक्स के मसाइल के हवाले से, तो हम उनके जो इश्यूज़ हैं वो सुन रहे हैं। आइए और भी लोगों से बात करके देखते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या मुतालबात हैं आपके, क्या मसला क्या है आपका? हमारे 5 मुतालबात है सिंध गवर्नमेंट से। हम पूरे सिंध के यहाँ पैरामेडिकल इकट्ठी हुई है। हम जो नौशहर फरोज के 75 मुलाजिम है, हमारे साथ जुल्म किया हुआ है सिंध गवर्नमेंट ने। रात के अंधेरे में हम 2012 में नौकरी मिली थी हमें, 2020 में हमें निकाल दिया गया है। यहाँ 25 लेडीज़ है हमारे साथ, बाकी हम छोटा स्टाफ है सारा। ये सिंध गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं, ना हेल्थ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करते हैं। हमें रात को ना शो केस दिया गया, ना एक्सप्लेन मिली, हमें डायरेक्ट निकाल दिया गया है। 75 मुलाजिम है हम नौशहर फरोज के, और हमारे 4 मुतालबात और एक सर्विस स्ट्रक्चर है, और सर्विस स्ट्रक्चर के बाद ये अपना टाइम स्केल है और हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है, और जो हमें रिस्क अलाउंस मिल रहा है हमारा यही मुतालबा है कि वो तनख्वाह में जिम करके दिया जाए। और हमारे 5 मुतालबे ये पूरे हो जाएंगे। जब तक पूरे नहीं हो गए हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। जी आपने हमें कवरेज दी। सबसे पहली बात ये है जो अभी रोलिंग पार्टी है जिसका मंशूर है यही है रोटी कपड़ा और मकान। वही पार्टी अंदरूनी सिंध में गरीब मजलूम तबके से जो छोटा मुलाजिम है उससे रोटी कपड़ा और मकान छीन रही है। वो दरबदर है। आज 7वां दिन है, वो भूख पे बदहाली में यहाँ लेडीज़ थी, उनके साथ बच्चे थे, उनको डायरिया हो गई, कई अपने घरों को चले गए। शदीद किस्म का एक एहतजाज चल रहा है। पर जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है उसकी इतनी एक पता नहीं गहरी नींद में क्या वो खा के सो गए, उनको पता ही नहीं। कितने जो मुलाजिम है वो बेचारे कैसी कंडीशन में यहाँ प्रेस क्लब पे रह रहे हैं, शदीद गर्मी और इतनी हफ्स वाले माहौल में। और हम हर वक्त रिस्क में। परमानेंट एम्प्लॉइज हैं? जी हम परमानेंट एम्प्लॉई, हम यूनिटी में आए हैं। तो परमानेंट एम्प्लॉइज को कैसे निकाल दिया गया, क्या वजह क्या है, क्यों रीज़न कोई दिया गया? रीज़न उनको दिया गया कि सेक्रेटरी ने एक बात शो की कि मुझे इसकी अपॉइंटमेंट का पता ही नहीं। जब उनको 8 साल 9 महीने हो गए, वो कैसे सैलरी ले रहे थे, कैसे प्रोसेस, वो बिल्कुल प्रोसेस के ज़रिए जॉब में आए थे। उन्होंने इंटरव्यू दी थी, उन्होंने बिल्कुल वो लोअर मुलाजिम है, सब 3, 4, 5 ग्रेड के मुलाजिम है, कि कोई कमीशन ऑफिसर नहीं है, बिल्कुल लोअर मुलाजिम है। और वो बिल्कुल हैंड टू माउथ इनका किचन चला रहे थे बेचारे, उनसे ये भी हक छीना गया है। सही जी। ये जो हमारे मुतालबे बातें हैं, जो हमारा रिक्शा अलाउंस है जो उन्होंने दे नहीं रहे हैं, बिल्कुल हमारे जो तनख्वाह में जिम किया जाए ना वो बेहतर है। जो हमारे को 1 साल से मिल रहा है, जो हमारा हेल्थ परमिशन अलाउंस है जो ये कराची को दे रहे 50%, जो हमारे दूसरे अंदरूनी सिंध उसको दे रहे हैं 20%। मेहरबानी करके वो हमारे को 50% दिया जाए। और हमारे जो 182 मुलाजिम हैं जो सिविल अस्पताल के, उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही। वो 3 साल से लगातार काम भी कर रहे हैं सिविल में, उनको मेहरबानी करके सिविल अस्पताल में उनको तनख्वाह
दी जाए उनको। और 75 मुलाजिम में जो नौशेर फिरोज को बरतरफ है उनको भी बहाल किया जाए। जो हमारे आप भी शामिल हैं? नहीं, मैं शामिल आप हाँ, मैं नौशेरों का बरतर मुलाजिम हूँ। अच्छा। और मैं पीपल पार्टी का खुद वर्कर हूँ। पीपल पार्टी वालों ने दिया था हमारे को 2012 में, और 75 मुलाजिम, और मैं 25 लेडीज हैं, और हम छोटे गए हैं 2 का, 1 का और 5 का ग्रेड का। अच्छा, इसका गवर्नमेंट का और पीपल का मंशूर ये है तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो हमारे से छीन रहा है। मैं बिलाल साहब को, जरदारी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा मेहरबानी करें, मैंने क्या कसूर किया है? 9 साल सर्विस किया है, जो भी कानून में और पाकिस्तान के मंशूर में और में लिखा हुआ है, जो भी मुलाजिम 2 साल 3 साल करे वो पक्का है। अच्छा, जो भी करेगा वो ऑफिसर करता है, मैं तो नहीं किया। हाँ, हमारा डॉक्यूमेंट्स गलत हो तो हमारे को सजा देना चाहिए। ये कौन सी शराब है? मेरे को 6 बेटे हैं, 2 न्याणी है, हमारी 54 साल उम्र है, हम कहाँ जाएंगे? अभी हम क्या करेंगे? हम ड्राइवर हूँ, 4 स्केल का मुलाजिम हूँ। क्या तनख्वाह है आप लोगों की? अभी 30,000 थी, ये अलाउंस वगैरह दे के 30-35 हजार थी। और हमारे को नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारे क्या करें? हम ये करेंगे इंशाल्लाह, जब तक हमारे को ये नहीं देंगे ना तो हम नहीं जाए उठेंगे यहाँ से। क्यों हमारा कसूर हो? अच्छा, रात के पेट में जो हमारे को लेटर निकाल के दिया, भाई तुम डिसमिस हो, क्यों? क्या इंसाफ? अच्छा, लेटर देता है, शोकाज देता है, हमारी गलती हो, हम ड्यूटी नहीं करो, सर्विस बुक है हमारा, सारे कागजात पूरे हैं, फिर भी हमारे को निकाल दिया है। मेरा ये गुजारिश है, आप लोगों को मेहरबानी करे, एवानों में ये पहचान है, हम मजलूम हैं। सीपर का क्या पोस्ट है? ये तुम्हारा ड्राइवर की क्या पोस्ट है? मिडवाइफ आपको दे बताए तो मिडवाइफ वो ये ना बेचारी खवातीन है, हाँ है, बुलाए खवातीन को बुलाएं। दूसरी बात ये देखें ना कि बहुत ही लोअर तबके का मुलाजिमीन है, ये कह रहे हैं कि अगर हमसे रोटी भी छीन ली, हमारी जो है क्या कहते हैं मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ खवातीन भी हैं, वो आती हैं तो उनसे भी बात करेंगे। तक और लोग यहाँ पर हैं, उनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जैसा कि ये पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ सूबा सिंध की तरफ से ये स्ट्राइक हमारी चल रही है, हमारे 5 अहम मुतालबे हैं, जिसमें पहला सर्विस स्ट्रक्चर है वो हमारा मंजूर किया जाए, उसके बाद टाइम स्केल है वो भी हमें दिया जाए। उसके अलावा इधर सिंध में 2 कानून चल रहे हैं, एक NICVT है, एक जिना अस्पताल है, वहाँ पे 50% हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस दिया जाता है और बाकी सिंध के मुलाजिमों को 20% दिया जाता है। हमने स्ट्राइक इस वजह से की है कि हमारा भी 50% हाई रिस्क अलाउंस है, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस दिया जाए, और जो रिस्क अलाउंस है वो हमारी तनख्वाह में जिम किया जाए। हम गवर्नमेंट सिंध से सैयद मुराद अली शाह, सेहत के वजीर डॉक्टर अजरा पेचू और सेक्रेटरी सेहत से मुतालबा करते हैं कि ये पैरामेडिकल ऐसे इधर से नहीं उठेगी जब तक हमारे मुतालबे मंजूर नहीं होंगे। हम इधर जब तक बैठे रहें, कोई हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है, कोई हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट को जैसे नाक सूंघ गया है। हम इधर रोज़ाना आते हैं, रोज़ नारे लगाते हैं, रोज़ जाते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं। 1-2 हमारे पास खाते हैं, मेडिकल पैरामेडिकल। मेडिकल वालों को तो सहूलियात हैं, पैरामेडिकल वालों के साथ जुल्म है। ये जुल्म सिंध में है, दूसरे सूबे दे रहे हैं, हमें भी दे। ये 2 कानून नहीं चलने चाहिए। हो रहा है, खाली सिंध में नहीं हो रहा, पंजाब में भी हो रहा है। जो भाई ने बात की है, यही बात है कि हमारे मुतालबे हैं सर्विस स्ट्रक्चर, और हमारे जो भाई मुलाजिम जिनको बर्तरफ किया गया है। किस ग्रेड में आपकी नौकरी, क्या करते हो आप? मेरी 14 साल सर्विस हो चुकी है, अभी मैं उसी एक स्केल में चल रहा हूँ। मैं स्वीपर हूँ। स्वीपर हैं आप? अच्छा, कितने वही हमारे को बरतरफ हुए हुए? वही एक स्केल में चल रहा हूँ, मेरे को 14 साल सर्विस हो चुकी है, अभी तक ना हमारा कोई सर्विस स्ट्रक्चर बहाल है ना कुछ है, और उसी में हम चल रहे हैं। और हमारे मुलाजमिन जो बेचारे बरतरफ है, एक कमाने वाला होता है, उसको अगर आप बरतरफ कर दो तो गरीब आदमी क्या खाएगा और क्या अपने बच्चों को देगा? यही होगा, फिर जाएगा दूसरों से मांग के खा रहा है। मसला ये है कि कई सालों से 8-8, 9-9, 10-10 साल, 12-12, 14-14 साल हो गए हैं, लेकिन लोगों को उनके हुकूक नहीं मिले। ये सर्विसेज करते रहे हैं, लेकिन अब इन्हें ऑल द वे किसी रात में नोटिफिकेशन आता है कि इन तमाम लोगों को बरतरफ कर दिया गया और उसके बाद से इन्हें जॉब्स पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। यही एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से ये एहतजाज करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपकी भी नौकरी थी यहाँ पर, कब बरतरफ किया आपको?
मैं LUH हैदराबाद से हूँ, लियाकत यूनिवर्सिटी से, और हम धरने में आए हैं अपने मुतालबे पूरे करने जो भी है। आप जॉब पे जा रहे हैं अभी या नहीं जाने दिया जा रहा? नहीं, अब मैं जॉब में हूँ, अभी ऑलरेडी जॉब में ही हूँ, ऑन ड्यूटी पे। तो अपने लियाकत यूनिवर्सिटी में सर्वेंट हूँ। क्या करते हैं आप वहाँ पे? सर्वेंट है RTOT में, और मैं अपने मुतालबे लेके आए हूँ। रिक्स अलाउंस है हमारे, और काफ़ी मना जो हमारे मुतालबे वो आज पूरे करने के लिए। क्या तनख्वाह है आपकी? हमारी तनख्वाह अभी तो 45 है। सही। तो हमारी जो तनख्वाह के हवाले से भी बातचीत करेंगे, उससे रिक्स अलाउंस और हमारे 30% बकाया ज़्यादा है। आप चाहते हैं कि रिस्क अलाउंस और वो सारी चीज़ें आपकी तनख्वाह में डाल के आपको एक दफ़ा दिया जाए? जी बिल्कुल। जो अलाउंसेज हैं क्या वो आते नहीं हैं, रिलीज नहीं होते? रिलीज अभी तो जो बोला हुआ था, अगले साल बोला हुआ था, वो रिलीज हुआ ही नहीं है। साल से नहीं मिले? अभी एक पूरा कितने 2-3 साल तो हो गए इन्होंने बोला था, बाकी इन्हों के बाद तो हुआ ही नहीं है। हम हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि हमारे अलाउंस जो है वो लगा दिया जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं LFC सिविल हॉस्पिटल से हूँ। 182 मुलाजिम जो भर्ती हुए थे 3 साल पहले 2017 के अंदर, उनको अनपेड किया गया है। उनके पास ऑफिशियल आर्डर भी है, कोई सुनवाई नहीं है और कुछ भी नहीं बताया जाता है कि इसके अंदर क्या किया जाए। इस हालत के अंदर हम अपना घर कैसे चलाएं, चूल्हा कैसे चलाएं, कैसे अपने बच्चों को पालें। कितने टाइम से अलाउंसेस वगैरह क्लियर नहीं हुए आप लोगों के? हमारे अलाउंस नहीं, हमारे को पे नहीं मिली, हम अनपेड हैं 3 साल से। 3 साल से अनपेड हैं? जी। पे स्केल क्या है आपका? हमारा स्केल 2 स्केल के अंदर, वार्ड सर्वेंट की पोस्ट के अंदर। अच्छा। और हमारे को सर्विस स्टेशन टाइमिंग स्केल तो हमारे को मिले तो जबकि बात है ना, हम पेड हों, हमें पेड नहीं किया जा रहा। 3 साल हो गए हमारे को, हम अनपेड हैं। तो 3 साल से जो इनके मुतालबात हैं कि इनकी सैलरीज रिलीज़ नहीं हुई हैं, कहीं अलाउंसेस नहीं आए हैं, तो यही मसला लेके कई दफ़ा जा चुके हैं, लेकिन आज एहतजाज करने पर मजबूर हैं। ब्रेक के बाद ये ख़वातीन भी मेरे साथ हैं, आइए आपको उनसे भी बात करेंगे और दिखाएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो बात करेंगे यहाँ पर जो ख़वातीन है वो भी बड़ी तादाद में एहतजाज के लिए आई हैं और अपने बच्चों के सामने आई हुई। इतनी गर्मी है, इतनी धूप, इतनी शिद्दत के अंदर ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनसे बात करते हैं। नौशहरा से आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से आए हुए आप लोग यहाँ पे? हमें 7वां दिन है, हम यहाँ स्ट्राइक 7वां दिन है, हम यहाँ बैठे हैं एहतजाज में। हम 9 साल हो गए, हमें ड्यूटी से निकाल गया है। कोई आप कितने अरसे से क्या ड्यूटी दे रही हैं? 9 साल हो गए हैं, तकरीबन 9 साल। हम क्या काम करती हैं? मैं मिडवाइफ हूँ, दाई हूँ, डिलीवरी करवाती हूँ। माँ और बच्चे की सेहत पे काम करती थी। अचानक हमारे पास कॉल आ गई कि आप टर्मिनेट हो गए। हमारा कोई कसूर भी नहीं था। ड्यूटी के दौरान में मैं 11 बजे ड्यूटी कर रही थी नाइट शिफ्ट में। हमारे पास कॉल आ गई। नाइंसाफ़ी है हमारे साथ बहुत। बराए मेहरबानी हमें बहाल किया उसके बाद से आप लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा काम नहीं पे? सुबह उसी टाइम रात के 11 बजे कह रहे थे बस आप टर्मिनेट हो गए, अपने अपने घर जाओ। सही। हमारा कोई भी कसूर नहीं था। छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम यहाँ 7वां दिन है, यहाँ दरपदर हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे मैं हैरान हूँ, इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ आप यहाँ पर हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम नौशहरा फिरोज। इतनी गर्मी में कितना छोटा से बच्चे को लेके कैसे आप यहाँ पे बैठी बस क्या करें, हमारी मजबूरी है। हमको 6-7 दिन हो गए हैं। मेरा तो बच्चा बीमार भी हो गया है। हाँ। मोशन लग गए हैं और हमको तो कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। कहाँ रह रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? बस ये ऐसे ही बस ऐसे ही रह रहे हैं। बस ये यहाँ बाहर सड़क पे क्या मुतालबात हैं आपके, क्या कहना चाहती हैं आप? हम कह रहे जल्द से जल्द बहाल करें हमको। हम कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। कितनी मुश्किल हो रही है आपको यहाँ पे? अपना घर बार छोड़कर आई हैं बच्चों के साथ। बहुत हमारी मुश्किल हो रही है। हम 3 बच्चे तो उधर भी रोक कर आए हैं। हमारे बच्चे बहुत छोटे बच्चे नौशहरा में भी हैं। हाँ। तो देख रहे हैं आपके लोग अपने हक के लिए यहाँ पर निकले, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के और यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। और भी ख़वातीन उनसे बात करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप कितने टाइम आपको जो है ना मुलाजमत करते हुए हो गया यहाँ? हमने 9 साल ड्यूटी सर्विस की है। उसके बाद हमें निकाल दिया। हमें 10वां महीना चल रहा है। हम एक मिडवाइफ है। मिडवाइफ का मतलब होता है पढ़ल लिखल दाई,
और हमारा काम क्या है, बिलावल साहब को कब सेक्रेटरी को साहब को पता है हम कैसे काम करते हैं। और हमारे बहुत मुश्किल पर पड़ गए हैं। एक 7-8 लड़कियों को अपने शोहर ने निकाल दिया है ड्यूटी की वजह से। उसको ड्यूटी के पूरे घर बर्बाद हो गए, बता रही। हाँ। तो क्या मसला क्या है, ये ड्यूटी नहीं करोगी तो आपको घर में रखने को तैयार नहीं है? नहीं। मेरा तो शौहर फौत हो गया है, मैं अकेली थी इस ड्यूटी पे, 6 बच्चे पलते थे, खाते थे, पीते थे। आप अकेली कमाने वाली हैं, 6 बच्चे हैं आपके? जी हाँ। तो आपके शौहर वहाँ नहीं है, बच्चे अकेले हैं घर में, तो आप किसके पास हैं बच्चे? बच्चे बस घर में किसी के आश्रय छोड़ के आई हूँ, किसी के आश्रय छोड़ के आई हूँ कि बस अपनी अम्मी के पास, बहनों के पास। कितने माह से आप नौकरी पे नहीं है? कितने महीने हो गए? 10वां महीना है हम नौकरी पे नहीं। 10 महीने आपके हस्बैंड भी नहीं है, आपके शौहर भी नहीं, कैसे गुजारा हो रहा है घर पे? बस ऐसे अल्लाह मियां की रोटी मिलती है, बस किसी ने 5 दे दिए, किसी ने कुछ दे दिया, ऐसे पल रही है जिंदगी। कोई और काम कर रही है साथ साथ या नहीं? नहीं, बस ये सिलाई कढ़ाई हल्की फुल्की हो जाती है, बस सिर्फ जॉब ही थी ना, इस पे बच्चे पढ़ते थे, लिखते थे, अभी स्कूल भी नहीं जाते बच्चे। अब फीसें कहाँ से लें, किताबें बुक्स कहाँ से आए, हम बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। अगर हमारी ड्यूटी बहाल नहीं हुई तो हम अपने आप को ख़त्म कर देंगे बस। देखिए ना, अब ये वो लोग हैं जिनके घर में ये अकेले कमाने वाली हैं और इनके बच्चे भूखे हैं, स्कूल नहीं भेज पा रही क्योंकि 10 माह से नौकरी पर नहीं गए हैं, तो तनख्वाह भी नहीं है। छोटा मोटा कोई घर में काम करके वो अपने घर को गुजारा तो कर रही हैं, कुछ 2 वक्त की रोटी दे देती हैं, लेकिन मसला यही है कि ना बच्चों को बढ़ा पा रही हैं, ना जो है ना उनके लिए कुछ और कर पाती हैं। इनसे भी बात करते हैं। कॉल खातून हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी कितने माह की सर्विस है, कितने ईयर्स की आपकी सर्विस? सर्विस कही है, अब टर्मिनेट हो गई है। मैं मिडवाइफ हूँ और 2 बच्चे हैं, मेरा शोहर फौत हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मकान भी नहीं है, मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ। तो बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। आप खुद ही करती हैं उनका सब कुछ? जी जी। कितने महीनों से आप ऑन जॉब नहीं है? 10 महीने हो गया है। आप भी 10 महीनों से? कौन सी जगह पे जॉब करती हैं? नौशहरा फिरोज से। हॉस्पिटल क्या है, क्या नाम है? पंडियारों में। तो क्या आपका कहना है, क्या इशू क्या है, क्यों इशू क्या है तो बहाल कर रहे हैं। तो बिल्कुल इनका यही कहना है कि जितने मसाइल हैं, हम यहाँ पर इतने इश्यूज़ के साथ यहाँ अपने घरों को छोड़ के इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ ये यहाँ पर आई हुई है, इतनी गर्मी के अंदर। मसला नहीं होता आप लोगों, कैसे आप लोग यहाँ पर रह के? बहुत मसला होता है, वाशरूम का बहुत मसला, बहुत मुश्किल बहुत होता है, वाशरूम का बहुत होता है। अभी हम इधर गए, एक भाई को बोला बहुत वाशरूम जाना है, नहीं जाने दिया। तो कैसे आप लोग यहाँ हम पे पेट्रोल पंप 7 दिन हो गए आए हुए? हाँ, हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, के पास वॉशरूम है, हम वो यूज़ करते हैं, फिर रात दिन इधर ही सड़क रहते हैं। हाँ, जाहिर है यहाँ तो अंदर नहीं जाने देते। तो देखिए ना, आप यहाँ पर अरबाब इख्तियार से बस यही गुजारिश है कि ये जो ख़वातीन यहाँ पर खड़ी हैं, ये किस अजियत से 2-4 हैं, किस मुश्किल से यहाँ पर अपने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर लेकर मौजूद हैं, तो उनकी सुनवाई कीजिए। कम से कम इन ख़वातीन के चेहरों पर ही आकर कोई तो आए यहाँ पे जो इनसे बात करे और इनके मसलों को रिजॉल्व करने के, इनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करे। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, आइए उनके मसले भी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी भी मुलाजमत है, क्या काम करते हैं? मैं टेक्नीशियन हूँ एडिशनल ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में। सही। और मैं भी देखता हूँ गरीबों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, इसलिए हम उसको साथ आए हैं। कितना टाइम हो गया? आपको भी बरतरफ कर दिया है? नहीं, मेरे को नहीं किया है, मैंने ड्यूटी अपना सही करता हूँ, कभी कोई भी नहीं किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी आप क्या जो है वो पोस्ट है और कब से बरतरफ है? हम बरतरफ नहीं हैं, हम परमानेंट मुलाजिम हैं। मैं यहाँ पे जो सूबाई अहदेदार हूँ और लम्स हैदराबाद का प्रेसिडेंट हूँ। हम इसके उसूल के लिए यहाँ पे बुखर ताल में बैठे हैं 7 दिन के लिए, और 7 दिन हो चुके हैं। अभी भी जो है हम बैठे हुए हैं, आज भी वहाँ से कुछ दोस्त सिंध से आए हुए हैं, और हम इसके लिए जो 75 मुलाजिमीन हैं नौशहरा फिरोज़ के, उसके लिए जो उसको बगैर किसी हिसाब के उसको निकाल दिया रात के पेट में, और उनको बरतरफ कर दिया। और 82 मुलाजिमीन जो हमारे हैं 182 हैदराबाद के, उसको 3 साल हो गए वो ड्यूटी पे हैं और उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, और जबकि उसके जो है सर्विस बुक भी बने हुए हैं, उनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं उसके लिए। और हमारा टाइम स्केल जो है वो भी हमें नहीं मिला है, और हमें जो प्रोफेशनल अलाउंस जो यहाँ पे 50% दिया गया है यहाँ पे जना को और NIVCD को, और हमारी जो सिंध है अंदरूनी सिंध है सिविल को। कब से अनाउंस हुए हैं ये अलाउंसेस और कब से नहीं मिले? ये हम शुरू से हमें नहीं मिल रहे हैं। ये तो हमने पहले जब 4 साल पहले जब हमने किया था तो 20% इन्होंने दिया था। अच्छा। बोला था 50% देने, लेकिन इन्होंने 20% दिया था, 30% नहीं दिए थे।
तो वो हम अभी ये मुतालबा करते हैं सिंध हुकूमत से कि वो 30% भी दिया जाए, और जो रिस्क के 17,000 जो हमें अभी मिल रहे हैं रिस्क अलाउंस कोरोना के, वो बोल रहे हैं कि हम वो जो ख़त्म कर रहे हैं, हम उससे मुतालबा करने को हमारी तनख्वाह में ज़िम किया जाए, क्योंकि ये कोरोना तो चलता रहेगा। और जो है हेपेटाइटिस सी, बी, सी और ए जो है वो भी मूजी मर्ज है, जिसकी वजह से हम भी जो है ना फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा, ये पैरामेडिकल स्टाफ ही है जो आप देखें ना कि हॉस्पिटल में कोई एक शख्स नहीं, खाली डॉक्टर काम नहीं कर रहा है, पैरामेडिक्स है, ये सपोर्ट सिस्टम होता है, ये आपके पास स्वीपर है, ड्राइवर है, टेक्नीशियंस है, इनके बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। तो ऑब्वियसली जहाँ पर एहतजाज करें, अपने मुतालबा अपने हक के लिए एहतजाज करें। जी आपकी क्या नौकरी है? मैं चौकीदार हूँ, नौशहर फेरोज का हूँ। आपको भी बरतरफ किया है? हम 75 बरतरफ किए हैं। अब जब ये मेरी अमर थी, वो बीमार थी, हाँ। ये जो सुना तो ये नौकरी ख़त्म हो गई, फालेज की मरीज थी, उनको पता चला 3-4 महीने के बाद वो फौत हो गई। आपकी वालदा? हाँ, हमारे से जुल्म किया है। हम मेरे 6-7 बच्चे हैं, एक माँ थी बीमार थी, ये सुन के वो बीमार हो गई, फालेज की मरीज थी, उनका इलाज करवाता था, 4-5 महीने हो गए, अभी वो फौत हो गई। हमारी बात ऐवानों तक पहुँचाइए। बिल्कुल ऐसे बड़ी जो है ना वो मुश्किल है। कोई एक अगर चलाने वाला हो, तो उन्होंने बताया कि उनकी जो वालदा थी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और 3 महीने में ही उनकी जो है ना वो डेथ हो गई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं पैरामेडिकल का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ सिंध सूबे का। ये हमें हमेशा लॉलीपॉप देते हैं, हर डिपार्टमेंट में सर्विस चेकर और टाइम स्केल है, हमें नहीं दे रहे हैं। पिछले 3 साल पहले हमने इधर एडिशन चलाई थी, बड़ी बहुत एडिशन चलाई थी, उसमें सीएम ने वादा किया कि अभी मैं 20% देता हूँ, बाकी 30% जो है अगली बजट में आपको दूंगा, अभी इतने पैसे नहीं है। वो वायदा करके मुकर गए, नहीं हुए। और उसके साथ अभी जो कोरोना हेल्थ चल रही है, इसमें उन्होंने कोरोना रिस्क अलाउंस हमें दिया है 17,000 और डॉक्टर को 35,000, वो रेगुलर नहीं कर रहे हैं। हम तो हमेशा जो है ना वो होते हैं रिस्क पे होते हैं। टीबी है तो वो भी वबाई बीमारी है, उसमें भी रिस्क पे है। हेपेटाइटिस बी है, सी है और कई वबाई बीमारियां। ऐसे पेशेंट आते हैं जिसको अपने रिश्तेदार भी छोड़ के चले जाते हैं, हम उनके रिश्तेदार बनते हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं। सही बात है। किसी भी तरीके से उनकी खिदमत करके उनको ठीक करते हैं। तो हमारा ये हक है, हमें मिलना चाहिए। ये हमें हमारे से ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बड़ी ज़्यादती कर रही है। हम वोट भी पीपल्स पार्टी के देते हैं हमेशा, आइंदा तो नहीं देंगे, इन्होंने हमें रुला दिया है। बाकी अभी तक कभी किसी पार्टी को नहीं दिया है। वोट भी जब इनको कहते हैं देते हैं तो फिर भी हमें क्यों रुलाते हैं? ये नाला भी लोग इसीलिए हैं कि हमने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है और उन्होंने तैनातियां भी करवाई हैं, इनको नौकरियां भी उनके तवज्जुह से मिली हैं, लेकिन आज इनकी सुनवाई नहीं हो रही, इनको बरतरफ किया गया है। उसके अलावा इनके जो अलाउंसेस हैं अनाउंस होने के बाद इन्हें मिले नहीं हैं। यही वजह है कि ये एहतजाज करने पर मजबूर हैं। ब्रेक के बाद आपसे अब और ज़्यादा लोगों का क्या कहना है और मुलाजमीन से भी बात करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक इन द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप भाई बताएं आपके क्या इशू है? आप मुलाजमीन बरतरफ मुलाजमीन में से हैं या नहीं? बरतरफ सपोर्ट करने आए? बरतरफ में से नहीं हूँ, मैं हेल्थ टेक्नीशियन का सूबाई प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ। तो हम यहाँ आए, हमारे पैरामेडिकल के जितने मसाइल हैं सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से हम इनकी सपोर्ट भी करने आए हैं और इनके साथ भी हैं, ग्रैंड हेल्थ अलायंस के साथ भी हैं। और मैं मज़े की बात आपको बताना चाहूँ, हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी हुई थी 2006 में। अच्छा। हम 1999 में जो है अपॉइंटमेंट हुए हैं 9 स्केल में। हमारा 18 साल का कोर्स है, 18 महीने का कोर्स है और हमें अपॉइंटमेंट BPS 9 में दिया गया था शुरू से। उसके बाद जितने भी टेक्निकल स्टाफ हैं उनको 5 ग्रेड में से 6 दिया गया, 6 में से फिर 2006 में 9 में अपग्रेड किया गया, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया गया। हम अभी 9वें स्केल में ही हैं। हमारा मुतालबा है सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी हेल्थ से
कि हमें बराए मेहरबानी जो है अपग्रेड करके 12 स्केल दिया जाए। हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका इजाला किया जाए। टाइम स्केल वाला आपका इशू है कि एक ही स्केल पे रोका हुआ है, आगे तरक्कियां नहीं हो रही हैं। जी, ये मेरा दोस्त है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ मेडिकल हेल्थ टेक्नीशियन के हवाले से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव काम करते हैं, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव का। प्रिवेंटिव क्यूरेटिव जो है ना वो बेसिकली 9 स्केल में आ रहा है। 82 से ये हमारा अपॉइंटमेंट चल रहा है, अभी तक हम 9 स्केल में हैं और उसके बाद हमें कोई भी प्रमोशन वगैरह नहीं मिला। हम इसी एहतजाज के सिलसिले में सेक्रेटरी हेल्थ से, CM सिंध से, बिलावल साहब से और कंसल्टेंट जो भी हैं हमारे अफसरान, हम गुजारिश करते हैं और ऐसे एहतजाज धरने से उनको चिता देते हैं, बराए मेहरबानी हमें 9 स्केल से 12 स्केल में दिया जाए और उसके बाद हमें अपग्रेडेशन करके दिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप क्या ड्यूटी करते हैं? आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद शेख है। मैं सिविल हॉस्पिटल एलिवेज का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, पाकिस्तान पैरामेडिकल 20 क्षेत्र का। आज हम हैदराबाद से बिलखुसूस हमारे जो पैरामेडिकल के साथी हैं पूरे सिंध के, उनके साथ जो पिछले तकरीबन 3 से 5 सालों से जो नाजायज़ियाँ हो रही हैं वो सारी मीडिया के सामने हैं। उसके बावजूद भी आज हमें इतना मजबूर कर दिया गया है कि हम मरीज़ को ना चाहते हुए भी हम मजबूरन छोड़कर यहाँ पर आए हैं। ये सबब किसका है? ये गवर्नमेंट का है ना। अगर हमारे मसले हमारे टेबल पर हल कर दिए जाएँ तो हमें रोडों पर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध CM साहब से और सेक्रेटरी साहब से और दीगर जो हेल्थ के वाबस्ता अफसर हैं उनको ये पता है कि हमारे पेवरली जो पैरामेडिकल के इश्यूज़ हैं उसमें टाइम स्केल है, सर्विस स्ट्रक्चर है और रिस्क अलाउंस है। देखें, ये तमाम लोगों को पाकिस्तान में सब जगह मिलता है। जिस तरीके से डॉक्टर को या कमीशन जो पास कर आते हैं 17 स्केल में अपॉइंटमेंट होते हैं, उनको ऑटोमेटिकली बगैर किसी परमिशन को उनको अपग्रेड किया जाता है। तो हमने कौन सा गुनाह किया है? आप लोग कितने अरसे से आवाज़ उठा रहे हैं और आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही? कोई ये सुन नहीं देखें, रहा। आज से हमने 3 साल पहले भी यहाँ पर जो सिंध गवर्नमेंट ने हमें 50% का अलाउंस किया था, उसमें हमें 20% दिया गया था। उसके बाद कहा था कि नेक्स्ट बजट में हम आपको देंगे। वो नेक्स्ट बजट आज तक तकरीबन 4 साल हो गया, नेक्स्ट बजट हमारे पास नहीं आया। उसके बाद आप ये देखें, कोरोना जैसी जो बीमारी है ना, ये बीमारी वो है जो ना जान छूटने वाली, इंसान मरता है तो उससे जान छूटती है। पैरामेडिकल का वाहिद अमला ऐसा है कि जो ख़वातीन हो या बच्चे हों या बूढ़े हों या मर्द हो, सबसे पहले जो पेशेंट आता है उस पेशेंट को रिसीव करने में हमारा पैरामेडिकल का जो साथी होता है वो उसको रिसीव करता है। उसके बाद दीगर अफसर आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अब जब तक मरीज़ यहाँ पर आता है तो उसको ये नहीं पता होता, ना हमें पता होता है कि ये मरीज़ हेपेटाइटिस B में है, C में है या TB की बीमारी से है। जो कि TB की बीमारी किसी हाथ लगाने से नहीं होती है, वो माउथ टू माउथ से आपको पता है लगता है। कोरोना भी इसी तरीके से एक वबा है। सबसे पहले हम लोग जब पेशेंट को अटेंड करते हैं तो हमें नहीं पता कि ये पेशेंट किस बीमारी से आया है, कि वो बीमारी हमें भी मुंतकिल करके जा रहा है। तो उसका अजाला कौन करेगा? हम अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों अलाउंस आप लोगों के दिए गए लेकिन मिल नहीं रहे। रिस्क अलाउंस का सिर्फ ऐलान किया गया है, अभी तक मिला नहीं है। सही। तो सिंध का सिविल हॉस्पिटल बड़ा, हैदराबाद का शहर बड़ा हॉस्पिटल है और हमने अभी तक उसमें मरीजों के लिए कोई ऐसी एक्टिविटीज़ बंद नहीं की जिससे मरीज को या इंसानी जान को नुकसान हो। बिल्कुल, ये बड़े हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ हैं, फिर छोटी डिस्पेंसरी, छोटे अस्पतालों में क्या सूरत हाल होगी आप तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजेश यादव है। मैं हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल से तो यूनिट का काउंसिल सेक्रेटरी हूँ। और जैसा कि टाइम स्केल हमारा सर्विस स्ट्रक्चर और ये हमको नहीं दिया गया है, और टाइम स्केल के लिए हमने बहुत 2003 से वो तो मुहिम चलाई हुई है, मगर हमारे को अभी तक नहीं दिया गया है। हमने कौन सा कसूर किया है? हमारी यही शिकायत है सेक्रेटरी हेल्थ से, समझे, वज़ीर आला से, क्या हमारे को हमारा हक दिया जाए। जी, आप भी एम्प्लॉय हैं बरतरफ? जी, मैं बरतरफ नहीं हूँ, लेकिन हम अपने हुकूक के लिए यहाँ पर आए हैं। 4 साल से जो हम इसकी जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ कर रही है। हमें जो है सिंध के अंदर एक हुकूमत है लेकिन 2 निज़ाम है। एक निज़ाम ये है कि जो जिना हॉस्पिटल है उसको हेल्थ प्रोफेशन अलाउंस 50% मिल रहा है और हम बाकी जो सिंध है उनको 20% मिल रहा है। एक सूबे के अंदर 2 निज़ाम किस तरह से हो सकते हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि एक सूबे के अंदर एक निज़ाम होना चाहिए। हाल यहाँ के सिंध हुकूमत की जो हटदर्मी ये है कि एक सूबा तो छोड़ें लेकिन एक इदारे के अंदर उन्होंने 2 निज़ाम बना दिए हैं। हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस जो है सबका राइट बनता है, लेकिन कराची वालों को 50% दिया जा रहा है। हम हैदराबाद वालों को, अंदरूनी सिंध वालों को सिर्फ 20% दिया जा रहा है। हमारे हक क्यों मारे जा रहे हैं? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारी बहनें देखें, ये 6 दिन से भूखी प्यासी शीरख्वार बच्चे लेके यहाँ पर बैठी हुई हैं।
कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सरकारी नुमाइंदा जो है इस वक्त तक हमसे कोई बातचीत करने नहीं आया। उन्होंने हमें बिल्कुल लावारिस समझा हुआ है। लेकिन हम सिंध गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम भूखे मरेंगे, हम प्यासे मरेंगे, लेकिन यहाँ से अपने हक लेकर जाएंगे। कितने दिन हो गए आप लोग? हमें 6 दिन हो गए। हमें 7वां दिन, आज 7वां दिन है। 6 दिन गुजर चुके हैं। हमारी माएँ बहनें हमारे साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं। हम अपने घर बार छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम कोई उनसे लड़ाई नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे हुकूक हमें दिए जाएं और हमें कोई लेटर दिया जाए, ताकि हम जब तक हमें लेटर नहीं मिलेगा, ऑफिशियली कोई और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो कई दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। बात करें और हमारी इलाका यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सिंध की जो है दूसरे नंबर पे बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। वहाँ के 182 मुलाजिम जो है वो बहाल नहीं हो रहे। उनको 3.5 साल हो चुके हैं, उनका नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा। वो आज तक फ्री ऑफ कास्ट 3 साल से काम कर रहे हैं। वो भूखे, उनके बच्चे भूखे हैं। उन्होंने क्या जुल्म किया है? उनको तनख्वाह क्यों नहीं बहाल की जा रही? या उनको बहाल करो या उनको निकाल दो। उनको एक सूली पे लटकाया हुआ है। 3 साल से तनख्वाह नहीं मिली, वो परमानेंट है या जो वो परमानेंट है? बिल्कुल परमानेंट है वो। क्या इशू क्या है वो? आज से 3 साल पहले सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एक आया था, अखबार में इशू आया था कि भाई सिविल हॉस्पिटल के अंदर भर्ती की जा रही है। उस गवर्नमेंट की इजाज़त से 182 जो लोग थे सिविल हॉस्पिटल में मुख्तलिफ पोस्टों पर 1 से लेकर 4 ग्रेड तक अपॉइंटमेंट किए गए थे। उन गरीबों का क्या कसूर है? जो गवर्नमेंट के जो भी प्रोसीजर थे उनको सारे प्रोसीजर पूरे किए उन्होंने। उसके बावजूद आज तक वो अपनी पंक्चुअलिटी से ड्यूटी कर रहे हैं और उनको अभी तक उनको क्लियर नहीं किया। ना उनको सैलरी दी गई है और ना गवर्नमेंट ने उनको अभी तक एक्सेप्ट किया है। उनका ये मैटर कोर्ट में भी चल रहा है। हालांकि कोर्ट से ये इनका जो इशू है ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट मेरा ख्याल है 13 या 24 तारीख को उनकी शायद पेशी है। उसमें अल्लाह से उम्मीद करते हैं और आला अफसर से भी उम्मीद करते हैं कि उनका ये नोटिफिकेशन क्लियर करके उनकी नौकरियां बहाल करके, ताकि उनकी जो रोज़ी रोटी है, जो उनके बच्चे हैं जो घर में कफाले से भूख से मर रहे हैं, ताकि वो अपने बच्चों की आराम से ज़िंदगी को बसर कर सकें। तो जैसे कि हमने आपको दिखाया कि आज की न्यूज़ नाइट में जो ये पैरामेडिकल स्टाफ है, इसके मुतालबात बहुत ही सिंपल हैं कि हम एक अरसे से नौकरियों पर हैं, 3 साल हो गए, हमें जो है वो तनख्वाहें रिलीज़ नहीं की गई। दूसरी जानिब ये है कि कोविड में और दीगर जो बीमारियां हैं, जो मूजी अमराज हैं, जो वबाई अमराज हैं, उसके लिए हाई रिस्क अलाउंस जो है वो अनाउंस तो कर दिए गए, लेकिन इन तक मुंतकिल नहीं हुए। तो इनके जो मुतालबात हैं वो ये लेकर यहाँ पर आए। उसके अलावा सबसे बड़ा मसला वो ये कि जो बरतरफ मुलाजमीन है वो बहाली चाहते हैं, और वो सिर्फ कराची में नहीं है या जो है वो नौशहरा में नहीं है। हमने देखा कि इस्लामाबाद में भी पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाज किया और बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है। और ये सिलसिला आज का नहीं है, कई सालों की प्रैक्टिस है। ये अपने मुतालबात के लिए पैरामेडिक्स जब तक सड़कों पर नहीं आते हैं, इनके इशूज़ हल नहीं होते हैं। यही वजह है कि इनका यही कहना है कि जब भी हम शौक से अपनी ड्यूटी छोड़ के, अस्पतालों में काम छोड़ के या उनका सपोर्ट सिस्टम छोड़ के नहीं आना चाहते, अगर हमारे मुतालबात, हमारे इशूज़ जो हैं वो एड्रेस कर दिए जाएँ तो हम यकीनी तौर पर अपने काम छोड़ के या इन हालात में मरीज़ को छोड़कर नहीं आएंगे। यहाँ पर जो ख़वातीन हैं, इन ख़वातीन को देखकर मुझे शदीद तकलीफ़ हुई। इनकी आंखों में आंसू थे। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि घर की वाहिद कफील है, किसी का शौहर गुजर चुका है, कोई अपने बच्चों को खुद पाल रहा है, कोई छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर इस गर्मी में, इस धूप में, इस खुले टेंट के नीचे बैठकर यहाँ पर रातें गुजारने पर मजबूर। उन्होंने बताया कि किस तरह से वॉशरूम जा रहे हैं, यहाँ पर कितने दिनों से यहाँ पर ये अपनी एफर्ट कर रही हैं। तो खुदारा बहुत सारे लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के फेस पर, इन ख़वातीन के फेस पर थोड़ा रहम खाएं और आकर इनके मुतालबात सुने। हमारी अथॉरिटीज़ को चाहिए कि जल्द से जल्द आकर इनके मुतालबात सुन के इनकी सुनवाई ज़रूर हो। रमशा कमरा न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।